राम राम सभी को। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक है गणेश महाराज की सुंदर सी कथा। अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताया करो भाई कैसी लगी। और कथा को पूरी सुना करो, अधूरी है आदि सुनने से है कथा का पाप लगता है। कथा पूरी सुना करो, आपसे है निवेदन है। चलिए सुनते हैं एक है सुंदर सी कथा। एक समय की बात है, एक है रामू नाम का एक है छोटा सा लड़का था है। उसके है माँ बाप नहीं थे, है वह अंधा था। तो उसके है पास में पड़ोस में एक है रामू श्याम नाम का एक है उसका चाचा था। तो वह है उसे है एक है पास के ही एक गणेश मंदिर के है सामने बैठना छोड़ के आ जाता। वह सुबह से शाम तक है गणेश मंदिर में है भीख मांगता। और वह शाम को हो फिर शाम उसे है लेकर घर आ जाता। तो वह काफ़ी दिन ऐसे ही चलते रहे। एक दिन है श्याम और है राम घर वापस आ रहे थे। तो राम बोल रहा कि चाचा आप कब तक मेरा बोझ उठाते रहोगे। आप है ऐसा करो, आप है मुझे यहीं छोड़ दो, अब मैं अपने आप है कर लूँगा। जैसे भी हो सकेगा अपना टाइम पास है मैं अपने आप खुद कर लूँगा। आप कब तक है मेरा भार उठाते रहोगे। तो श्याम बोला है कि नहीं बेटा, अगर मेरा बेटा होता है तो मैं क्या उसको छोड़कर वापस चला जाता है। नहीं, मैं आपको मेरा बेटा मानता हूँ। आप है औरों से भीख मांगते हो, एक बार है गणेश जी से है भीख मांग कर देखो, तो गणेश जी है सब चीज़ का भंडार भर देंगे। तो रामू बोला नहीं चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। हमें है कौन गणेश जी को उनके दर्शन करने देगा और है कौन भोग लगाने देगा। कोई मैं बाहर से ही है मन में गणेश जी की है को याद कर लेता हूँ और गणेश की है मंत्र पढ़ लेता हूँ। तो अगले दिन है श्याम उसे है रामू को लेकर गणेश जी के मंदिर में गया। तो वहाँ एक पंडित था। तो वह बोला कि है कहाँ ये इस भिखारी को अंदर लेके जा रहे हो मंदिर में, ये तो मंदिर के बाहर हर रोज है भीख मांगता है। चल हट भिखारी कहीं का, तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो श्याम बोला है कि क्यों, भिखारी कोई इंसान नहीं होते क्या। भिखारी भी तो एक इंसान है। इसे गणेश जी की पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है क्या, ये भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो श्याम बोला नहीं अंकल जी है रहने दो, कोई बात नहीं चाचा, मैं बाहर से ही गणेश जी को ही याद कर लूँगा। वह जाकर अपने पहले वाली जगह पर बैठ गया और भीख मांगने लगा। श्याम फिर वापस घर आ गया। तो वह कुछ देर बाद है एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। तो उसने वह बोला है कि देखो कोई बच्चा रो रहा है। तो आप कौन हो। बोले कि मैं गगन हूँ और मेरे माता पिता बाहर काम पर जाते हैं और मुझे मैं यहाँ खेलने के लिए मंदिर में आ जाता हूँ कभी कभी, और मुझे बहुत भूख लगी है। सामने है दुकान पर है बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू रखे हैं, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सामने है उसे रामू ने उसे है 5 रुपये दे दिए। लो ये 5 रुपये और जहाँ जाके है दुकान से लड्डू लेकर खा लो। तो लड़का 5 रुपये है लेकर और दुकान पर चला गया। वहाँ से है 2 लड्डू ले आया और आकर बोला लो मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो। तो रामू बोला नहीं तुम ही खा लो, कोई बात नहीं है तुम खाओ।
तो वह लड्डू खाकर है और बोला है कि ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा समय हो गया है और है मेरे है माता पिता आने वाले हैं। तो वह यह कहकर है चला गया। हर रोज है वह लड़का है उसके पास आता है और रामू उसे है 5 रुपये देता, वह लड्डू खा लेता। और हर रोज बोले कि है तुम्हारा घर कहाँ पर है? बोले कि है यही पास नज़दीक ही है पास में। तो मैं हर रोज यहाँ खेलने के लिए आ जाता हूँ। तो एक दिन है वह बच्चा बोला कि है ठीक, चलो हो मैं आप है मेरे घर चलो और मेरे पास है रहना, आपके माँ बाप नहीं है। बोले है कि है नहीं, आपके पास है, मेरे पास मेरे मम्मी पापा से पूछ लेना। नहीं, अब आज के बाद मैं है यहाँ नहीं मिलने आ सकूँगा, क्योंकि है मेरे मम्मी पापा गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे हैं। तो रामू रोने लगा। तो वह बोला है कि है ऐसे मुझे मत छोड़ कर जाओ और मेरे आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा, मैं आपसे है बहुत प्यार करता हूँ। तो वह श्यामू बोला है कि ठीक है, आप मेरे घर चलो, मेरे मम्मी पापा से बात कर लेना, अगर वह मान जाएंगे तो ठीक है। तो वह उससे है बगैर कुछ पूछे है श्यामू उसके रामू उसके साथ गगन के साथ चला गया। और काफ़ी जो है चलते चलते है उसने सोचा काफ़ी देर हो गई चलते चलते, मगर है उसने है कुछ नहीं पूछा, वह चलता रहा। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में है वह बोला गगन है काफ़ी देर हो गई हमें चलते हुए, तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो वह बोला है कि बस पहुँचने वाले हैं। तो फिर वह चुप हो गया और उसके साथ चलता रहा। फिर कुछ देर बाद उसके है मन में बहुत से सवाल उठने लगे और फिर पूछा गगन है काफ़ी देर रोटी चलते हुए है, क्या बात है, आपका घर कहाँ है? मगर वह गणेश है गगन वहाँ था ही नहीं। तो उसे है फिर जवाब नहीं मिला। तो वह डर के मारे इधर उधर भागने लगे, इधर उधर जाने लगा। तो एक पत्थर पड़ा था, तो उस पत्थर का है ठोकर लगकर है वह गिर गया, उसका हाथ सिर जमीन पर लग गया। तो वह उठकर है देखने लगा, तो उसकी है आँखों की रोशनी है आ चुकी थी और वह उसने देखा तो उसके सामने साक्षात है गणेश जी महाराज थे। तो वह उसके गणेश जी के पैरों में गिर गया और बोला हे गणेश जी महाराज है आपका ने मुझे दर्शन दिए, हमारे हम भिखारियों को तो हो गए मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। तो गणेश जी महाराज बोले है कि हे रामू हूँ, मैं तुमसे हर रोज़ 5 रुपये है लेकर है लड्डू खाता था और इसलिए है आज के बाद है तुमने है आपने है निर्धन होने के बाद भी है आपने है 5 रुपये दिए और कभी सवाल नहीं पूछा, इसलिए आज के बाद है तुम्हें कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी है, तुम्हारा घर धन धान्य से है भरा होगा और तुमसे कोई है मंदिर में जाने के लिए है कोई इनकार नहीं करेगा। तो राम घर आ गया, घर आने के बाद में देखा तो एक कोने में है सोना चांदी के ढेर लगे हुए थे। पलक झपकते ही है श्यामू की है छोटी है झोपड़ी के है बदले है महल बन गया। वह अगले दिन है सुंदर से है कपड़े पहनकर श्याम चाचा के साथ है मंदिर में गया है, गणेश जी के भोग लगाया और उसके दर्शन किए। तो उस दिन के बाद है उसे रामू को किसी ने गणेश जी के दर्शन करने से है मना नहीं किया। जय गणेश महाराज की। जिस तरह उस है बालक पर है रामू पर टूटा उस असर पर टूटी हो, गणेश जी महाराज सबके है घर में धन धान्य के है भंडार भरे हो और रिद्धि सिद्धि का वास हो। जय गणेश महाराज की, जय सच्चे दरबार की।